पुलिस हिरासत में आए इस लड़की का नाम है अच्युत। आरोप है कि इसने अपने ही पिता मानवेंद्र सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश के साथ वो किया जो कोई कसाई भी नहीं करता। वारदात को अंजाम देने के बाद अच्युत ने बड़े ही सादे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। पहले ऑनलाइन चाकू मंगवाया, काम नहीं बना तो बाजार से लकड़ी काटने वाली आरी खरीद लाया। धड़ अलग, हाथ पैर अलग और फिर सिर अलग। आखिर एक बेटे के सिर पर खून का ऐसा जुनून क्यों सवार हुआ, चलिए जानते हैं आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस को। यूपी की राजधानी लखनऊ। मानवेंद्र सिंह अपने 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। साल 2018 में उनकी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने ही बच्चों को पाला, लेकिन इसी बीच घर में कलेश शुरू हुआ। नीट की पढ़ाई को लेकर पिता चाहते थे बेटा डॉक्टर बने, पर अच्युत का मन बिजनेस में था। 19 फरवरी की रात करीब 12:30 बजे मानवेंद्र एक शादी से लौटते हैं। रात के 1:30 बजे तक वो ऑनलाइन थे, पर शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका अपना बेटा ही उनकी मौत का इंतजार कर रहा है। रात 2 बजे के बाद जब पिता गहरी नींद में सो गए, तब अच्युत ने अपनी राइफल निकाली और सीधी गोली दाग दी। गोली मारने के बाद अच्युत के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसे डर था तो बस पकड़े जाने का। उसने सोचा लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। पहले छोटा चाकू मंगवाया, पर उससे हड्डियां नहीं कटी। फिर वो खुद बाजार गया और एक तेजधार आरी खरीद कर ले आया। आरी उसने पिता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाथ और पैर तो गाड़ी में रखकर फेंक आया, पर धड़ और सिर को नीले रंग के एक ड्रम में बंद कर दिया। सोचा मौका मिलते ही इन्हें भी ठिकाने लगा दूंगा, पर कानून के हाथ लंबे थे। जैसे ही मानवेंद्र सिंह की गुमशुदगी की खबर फैली, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एक शख्स का अचानक गायब होना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और सबसे पहले घर और लोकेशन को खंगाला। 21 फरवरी की शाम तक पुलिस को शक हो गया था कि मामला कुछ और ही है। पुलिस जब घर पहुंची तो अच्युत के चेहरे पर कोई शिनक नहीं थी। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। पर जैसे ही पुलिस की नजर ग्राउंड फ्लोर के उस नीले ड्रम पर पड़ी तो वहां मौजूद हर सिपाही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस ने जब उस ड्रम का ढक्कन खोला तो अंदर का मंजर रूह कांप देने वाला था। आधा धड़ और कटा हुआ सिर उसी में टूसा गया था। पुलिस ने तुरंत घर को सील कर दिया और फिर फोरेंसिक टीम को बुला लिया। घर के फर्श पर खून के धब्बे मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से कुछ नहीं बच सका। जांच में पता चलता है कि अच्युत ने बड़े ही सादे तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जब उसके फोन की सर्च हिस्ट्री देखी तो दंग रह गई। वो गूगल पर सर्च कर रहा था कि लाश को कैसे काटते हैं और हड्डियां गलाने का तरीका क्या है। पुलिस ने उसकी कार को भी कब्जे में ले लिया, जिससे उसने हाथ और पैर को ठिकाने लगाया था। अधिकारियों ने जब सख्ती से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज उसके सामने रखे जिसमें वो बाजार से आरी खरीद कर ला रहा था, तब जाकर अच्युत ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि कैसे उसने आरी से जोड़ जोड़ अलग किए ताकि लाश को फेंकने में आसानी हो। लखनऊ पुलिस के मुताबिक यह किसी प्रोफेशनल कातिल की तरह की गई वारदात थी, जिसे सिर्फ एक वेब सीरीज के आइडिया ने ऐवान बना दिया था। करीब 24 घंटे की कड़ी पूछताछ और सबूतों के ढेर के बाद आखिरकार अच्युत को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दोस्तों, मान लीजिए कि गुस्से में गोली चल गई होगी, लेकिन क्या कोई बेटा अपने ही पिता की लाश के आरी से टुकड़े कर सकता है? क्या यह सिर्फ गुस्सा था या किसी वेब सीरीज का सनकी असर? खैर, आपकी इस केस पर क्या राय है? क्या अच्युत को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो में अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।